हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक त्रिपाठी और मैं हूं आज फिर से आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। यह जो वीडियो है हमारा उस पोल के बाद आया है जिस पोल में हम लोगों ने आप सभी से पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाए और 83% लोगों ने, लगभग जो मैंने लास्ट टाइम चेक किया, 83% लोगों ने बोला काउंसलिंग के प्रोसेस पर बनाइए। अब काउंसलिंग प्रोसेस में ऐसा है कि एमसीसी की स्टार्ट हो गई है, तो एमसीसी की जो काउंसलिंग का प्रोसेस है यानी कि जो ऑल इंडिया लेवल का होता है उसके कुछ वीडियोस बन गए हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ बने हुए रखे हैं, अपलोड नहीं हुए हैं। ऐसा हो जाता है कभी कभी, क्या है कि कुछ वीडियो पहले बन जाते हैं, लेट से अपलोड होते हैं। अब इसके बाद अब हम CGDME को लेकर स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वीडियो इस पर इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि CGDME का कोई नोटिस नहीं आया है। और क्या होता है कि कभी कभार काउंसलिंग के कुछ नियम हर साल बदल जाता है, तो हम थोड़ा सा ट्राई कर रहे थे कि कम से कम एक नोटिस आ जाए, नोटिस में जो लिखा है वो हम आपको बता दें। अब जैसा कि 2018 के बाद काउंसलिंग के नियम नहीं बदले हैं, 2018, 19, 20, 21, तो 22 में भी नहीं बदलेंगे, ये मानते हुए हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला जो स्टार्ट वीडियो है, फर्स्ट है, वो है काउंसलिंग की फीस को लेकर। किसी बच्ची ने कमेंट भी किया था, एक दो बार उन्होंने कमेंट किया, उनका नाम मैं भूल चुका हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने जो बोला था काउंसलिंग की फीस आप समझा दीजिए कि क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन सा रिफंडेबल है, कौन सा नॉन रिफंडेबल है। तो ऐसा बहुत से बच्चों का एक क्या कहना चाहिए उसे, डाउट होता है कि बच्चों को समझ नहीं आता कि कौन सा फीस देना है, कौन सा नहीं देना है, कौन सा वापस आएगा, कौन सा नहीं आएगा, और इसी चक्कर में कभी कभी वो पैसे डूब भी जाते हैं लोगों के। तो सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि पहला स्टेप ही आपका होता है CGDME की तरफ से कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एक बात याद रखिएगा, बहुत क्लियरली याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको टाइप ऑफ कॉलेज चूज करना पड़ता है। टाइप ऑफ कॉलेज का मतलब आप गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करेंगे या प्राइवेट कॉलेज से MBBS करेंगे या दोनों से करेंगे, या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज से BDS करेंगे या प्राइवेट से BDS करेंगे या दोनों से करेंगे। आपको क्या चाहिए, मतलब आप चारों भी चूज कर सकते हैं, चारों में से कोई एक। आपका नंबर बहुत कम है, आपको लग रहा है MBBS नहीं होगा, हम केवल BDS के लिए जाएंगे, तो BDS चूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चारों में से कोई एक ले सकते हैं, लेकिन दिक्कत आगे आएगी अगर आप GMC के साथ प्राइवेट कॉलेज लेते हैं और आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना ही नहीं है, आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि आप फीस पे कर सके, या आपका मन नहीं है, आपका ये कहना है कि मैं फीस तो दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, लेकिन अगले साल मैं बेटर नंबर लाके GMC जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, तो आप प्राइवेट कॉलेज इस साल लेंगे नहीं। तो रजिस्ट्रेशन के समय प्लीज केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS ये ऑप्शन चूज करिएगा, प्राइवेट वाला मत चूज करिएगा, ठीक है। अब उसका रीजन थोड़ा सा समझाते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, अब फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग जब होगा, फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में आपको फीस देनी पड़ेगी। फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के लिए जो फीस होती है वो फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग की फीस, अगर आप UR हैं, अनरिजर्व्ड हैं, तो आपको देना पड़ता है 1000 रुपये, ठीक है। और अगर आप रिजर्व्ड हैं, रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, जिस भी रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, बस आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, तो आपको देना होगा 500 रुपये मात्र। अब ये जो फीस होती है ये नॉन रिफंडेबल है, दोनों की दोनों नॉन रिफंडेबल है, एक बार गई तो गई। इसका ऐसा नहीं कर सकते कि अभी मम्मी पापा से ले लेते हैं और फीस भर देते हैं, बाद में तो वापस आ जाएगा, चुपचाप अपन इसका जाके कुछ खा लेंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वाला नॉन रिफंडेबल है। अब फर्स्ट राउंड होने के बाद क्या होगा, तीन चीजें हो सकती है। क्या तीन चीजें हो सकती हैं कि अगर मान लेते हैं आपने गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों MBBS कॉलेज चूज कर लिया था, तो तीन चीजें क्या हो सकती हैं। फर्स्ट सिनेरियो क्या होगा, फर्स्ट सिनेरियो होगा आपको कोई अलॉटमेंट नहीं मिला, आपको अलॉटमेंट नहीं मिला मतलब कॉलेज ही नहीं मिला, नंबर थोड़े से कम है, एकदम बॉर्डर लाइन पे है, तो फर्स्ट राउंड में तो मिलेगा नहीं, दिक्कत है। तो सेकेंड वाला क्या पॉसिबिलिटी है, आपको GMC मिल गया, बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तीसरा आपको मिल गया प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट MBBS। अब आपने BDS के लिए भरा नहीं था, तो हमें तीन ही पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं, वरना हम लोग फिर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के आगे पढ़ने जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्राइवेट MBBS जो है वो मिल गया आपको। अब इसमें नियम क्या कहता है, MCC का नियम तो ये कह सकता है कि जो मिल रहा है पहले राउंड के बाद छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी।
ऑल इंडिया कोटा से फी आपको कहीं पर एडमिशन मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज में मिले कि प्राइवेट में मिले कि दुनिया में मिले कि दारी में मिले, आप एडमिशन के लिए बाध्य नहीं है। बाध्य नहीं है मतलब कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन सीजीडीएमई का नियम क्या कहता है? सीजीडीएमई का नियम यह कहता है कि जीएमसी मिलने पर आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। और प्राइवेट एमबीबीएस मिलने पर आपको कंपलसरी नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। लेकिन कब छोड़ सकते हैं? अब आप केवल फर्स्ट काउंसलिंग में छोड़ सकते हैं। अब मान लीजिए कि प्राइवेट मिल गया, आपने छोड़ दिया, सेकेंड राउंड में फिर से जा रहे हैं, जीएमसी मिल गया, आपको मिला जीएमसी का, मान लेते हैं कांकेर मिल गया, आप चाहते हैं कि कांकेर में नहीं पढ़ेंगे, हम रायपुर बिलासपुर जाएंगे, राजनांदगांव जाएंगे, कम से कम जगदलपुर तो जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि आपको मिलता है कांकेर, तो आप सोचते हैं कि सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, कांकेर को अपग्रेड करके हम किसी और कॉलेज में जाएंगे, तो आप अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं। अलॉटमेंट नहीं होने से ऑटोमेटिकली आपका जो नाम होता है वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में चला जाता है। इसके लिए आप चॉइस फिलिंग अल्टर कर सकते हैं, जो आपने चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड में की थी वो चॉइस फिलिंग अल्टर कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो में बता देंगे। अब इसके अलावा अब क्या होगा? अब आपको सेकेंड राउंड का फीस देना है। तीनों ही कंडीशन में आप सेकेंड राउंड में जा सकते हैं ना, इसलिए मैंने ये चीज़ बताई कि आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में क्या होगा? सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भैया फिर से फीस देंगे। कितनी फीस देंगे? अब हम लोग हैं अनरिजर्व्ड वाले, तो अनरिजर्व्ड वाले कितना फीस देंगे सर? अनरिजर्व्ड वाले लोग फीस देंगे बेटा, अगर उन्होंने ओनली जीएमसी लिया है, ओनली जीएमसी लिया है तो इनको देना पड़ेगा 10,000 रुपये, ठीक है, काउंसलिंग की फीस। और अगर इन्होंने जीएमसी के साथ प्राइवेट कॉलेज भी लिया था तो इनको देना पड़ेगा 1,00,000 रुपये। प्राइवेट कॉलेज चूज करने पर आपका जो फीस हो जाता है वो हो जाता है 1,00,000 रुपये। अब ये जो 1,00,000 है ये क्यों दे रहे हैं? आपने जब रजिस्ट्रेशन किया तब इसी समय आप डाल देते हैं ना कि आप केवल जीएमसी पढ़ेंगे या फिर जीएमसी प्लस प्राइवेट कॉलेज पढ़ेंगे, या फिर जैसे कि मैंने बताया अगर आप बीडीएस भी ले रहे हैं तो फिर और परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा, 4 गैमेट यहाँ पर भी बनेंगे, यहाँ पर अभी 2 गैमेट बन रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, अब इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस में यही हो रहा है। देखो क्या हुआ, आपको या तो जीएमसी मिला या तो जीएमसी प्लस प्राइवेट मिला, उसके हिसाब से आपने चूज किया था। अब अगर आप केवल जीएमसी के लिए अप्लाई करते हैं तो केवल 10,000 रुपये लगेगा, और जीएमसी प्लस प्राइवेट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1,00,000 रुपये लगेगा। ये वाला रिफंडेबल है, इतना सारा पैसा रख थोड़ी लेगी गवर्नमेंट, तो ये वाला क्या है? रिफंडेबल है। एक बार पे करेंगे, पे करने के बाद वापस आ जाएगा। तो ये बच्चा कोई एक जन बैठ के पक्का सोच रहा होगा मैं जीएमसी प्लस प्राइवेट कर देता हूँ, पापा फीस पटा देंगे 1,00,000 रुपये, उसमें जब रिफंड आएगा उसमें से मैं घूम के आ जाऊँगा। मार खाओगे घर में पता चलेगा, तो मत करना ऐसा, ठीक है। अब अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं तो आपको क्या करना है? रिजर्व्ड कैटेगरी वालों को अगर उन्होंने केवल ओनली जीएमसी चूज किया था तो उनको देने होंगे 5,000 रुपया, और अगर उन्होंने जीएमसी प्लस प्राइवेट चूज किया था तो उनको देना पड़ेगा फिर से 1,00,000 रुपया। मतलब प्राइवेट वाला फीस सबके लिए बराबर है। अब ये केवल आपका काउंसलिंग फीस है, तो काउंसलिंग फीस जो होगी, अगर आप चाह रहे हैं कि आप प्राइवेट में एडमिशन लें तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा साउंड आ रहा है, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, थोड़ा साउंड कम होने पर वापस चालू किया जाएगा। तो आप सभी से रुकावट के लिए थोड़ा खेद है, वो बाहर थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसका साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो मुझे ऐसे लगा कि ये ठीक होगा
कि हम थोड़ा सा पॉज कर लें, ठीक है। तो अब जब मैं आपको बता रहा था वो ये बता रहा था कि सेकंड राउंड का जब आप काउंसलिंग कराते हैं, सेकंड राउंड में रिजर्व कैटेगरी अगर केवल जीएमसी चूज़ किया है तो उसको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे काउंसलिंग की फ़ीस। अगर जीएमसी के साथ प्राइवेट लिया तो उनको भी 1,00,000 रुपये देने पड़ेंगे काउंसलिंग की फ़ीस। यानी कि आप अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो कॉलेज की जो टोटल फ़ीस है वो जमा करिएगा उस साल के लिए, इसके साथ साथ 1,00,000 रुपये अलग रखिएगा अगर आप सेकंड राउंड तक चले जाते हैं तो, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और ये वाला जो होता है ये ऐसे ही रिफंडेबल है, जैसे ये रिफंडेबल है तो ऑब्वियसली कैटेगरी चेंज होने से रिफंड तो चेंज नहीं होगा, रिफंडेबल है। अब रिफंडेबल है, अब बच्चे लोग ये मत सोच लेना भैया कि चलो चलो बढ़िया है, हम लोग भर देते हैं फॉर्म, 1,00,000 रुपये दे देते हैं और 1,00,000 रुपये वहाँ से वापस आ जाएंगे और मेरे पास 10,00,000 रुपये पहले से 11,00,000 हो गया, फीस हम लोग भर देते हैं। नहीं, आपके अलॉटमेंट के बाद, देखिए फिर से आवाज़ आ रहा है, अब हम पॉज नहीं करेंगे। तो अब आपके अलॉटमेंट होने के बाद लगभग 2-3 महीना लगेगा इस पैसे को आपके पास वापस आने में। इस बात को मान लीजिए, 1,00,000 रुपये दीजिएगा कब? सेकंड राउंड में। फर्स्ट राउंड में देने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है एक तरीके का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अब ये रिफंडेबल भी तभी होगा जब आपको चाहे जीएमसी मिले चाहे आपको प्राइवेट मिले, आप उसमें जाके एडमिशन ज़रूर लीजिए। सेकेंड राउंड में मिला हुआ कॉलेज एडमिशन लेना कंपलसरी होता है, इस बात को मान लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था कि अगर आपको ये लगता है या आपको मालूम है फर्स्ट राउंड से ही कि आप किसी भी हालत में प्राइवेट में नहीं पढ़ना चाहते, चाहे वो हाई फीस के कारण हो या फिर आपका खुद का मन है कि मुझे जीएमसी से ही पढ़ना है, तो आप प्राइवेट चूज़ ही मत कीजिएगा। चूज़ करने से अगर आप सेकेंड राउंड में जाते हैं प्राइवेट के साथ तो आपको 1,00,000 रुपये देना पड़ेगा। और अगर वो एडमिशन नहीं लिया तो 1,00,000 डूबा, और एडमिशन ले लिया तो हर साल का 11-12 लाख रुपए का खर्चा है। तो प्राइवेट तभी चूज़ करिए जब आप फीस पे करने के काबिल हो, ठीक है। या तो आप ये सोच रहे हैं कि सेकेंड राउंड में अलग से काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो ये नहीं होता है, ये एमसीसी में बस होता है। सीजीडीएमई में आपको फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करने का मौका नहीं मिलता है। अगर आप ये चीज़ अगर आप ये चीज़ समझ जाए तो बहुत अच्छा होगा, खास करके उनके लिए जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि मैनेजमेंट कोटा, जिसको हम मैनेजमेंट कोटा बोलते हैं, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू प्राइवेट में आना चाहते हैं तो सेकंड राउंड में अलग से रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हो पाएगा। इसके अलावा एनआरआई कोटा के थ्रू आना चाहते हैं तो भी आपको सीजीडीएमई से ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बीच में पॉज हो गया था। तो आपको फर्स्ट राउंड में ये 2 फीस देनी है और ये दोनों फीस रिफंडेबल नहीं है, पैसे एक बार जाने के बाद नहीं आएंगे। ये वाली जो फीस है ये वाली रिफंडेबल है, ये आपको वापस मिलेगी, आपके पैसे कहीं गायब नहीं होंगे। लेकिन तब जब कंडीशंस अप्लाई इफ़ यू टेक एडमिशन, ठीक, इफ़ यू टेक एडमिशन, ये आपका कंडीशन है। दूसरा भी कंडीशन है, इसी में दूसरा कंडीशन नो अलॉटमेंट। अगर आपको अलॉटमेंट ही नहीं मिला तो कहाँ से जाइएगा एडमिशन कराने के लिए, कहाँ जाइएगा, है ना। तो अलॉटमेंट नहीं मिलने पर भी आपका फीस वापस हो जाता है। कौन सा वाला? ये वाला फीस जो है ये वापस हो जाता है, ठीक है। तो अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो भी फीस वापस, अलॉटमेंट मिल गया एडमिशन ले लिया तो भी फीस वापस। फीस कब नहीं मिलेगा? अलॉटमेंट मिल गया एडमिशन नहीं लिया तो फिर आपका फीस गया, ख़त्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, तो अब मुझे ये लगता है कि ये चीज़ तो बहुत सिंपल सी समझ में आ गई होगी कि फ़ीस का क्या स्ट्रक्चर है, फ़ीस का क्या लेना देना है। इसके आगे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 फीस जो है वो मेंशन्ड है और ये 2 फीस मैंने आपको बता दी है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि नए साल की काउंसलिंग में कुछ रूल्स चेंज हो, तो जो अभी तक पुराना रूल चल रहा है, जो अभी लास्ट ईयर 2021 के काउंसलिंग तक जो भी नियम चला है वो यही है 2022 में। इसीलिए मैं ये शुरू में ही कह चुका हूँ कि हो सकता है कभी कभार कोई नया रूल आ जाए। रूल अगर चेंज होता है हम बता देंगे और नहीं होता है तो ऑब्वियसली यही जो है ये अटल सत्य है, यही है, ठीक है। इसके अलावा जो जितने भी प्रोसेस होते हैं कि फॉर्म में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, किस तरीके से भरा जाता है, क्या गलतियाँ कर सकते हैं आप लोग जिसको नहीं करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स को लेकर तो वैसे सर ने एक बार सुभाष सर ने वीडियो डाल दिया, पुराने भी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो आपको डॉक्यूमेंट वाले वीडियो मिल जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स वाले वीडियोज़ हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा हम
आपको कौन कौन सा सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा ये सारी चीज़ें बताएंगे, आपको पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस बताएंगे, मॉपअप क्या होता है, कैसे होता है, स्ट्रे कब होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे समय समय पर। तो ये जो CGDME की काउंसलिंग सीरीज़ है ये इसके साथ शुरू होती है। अगर आपको किसी तरीके का डाउट इसमें आता है तो अभी भी आप पूछ सकते हैं। अब अगर आपका कोई भी डाउट है कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे उसको वीडियो में ही, अगले वीडियो में ही बता दिया जाए, और हम ये भी ट्राई करेंगे कि उस वीडियो का लिंक आपके कमेंट में रिप्लाई में डाल दिया जाए, ठीक है। अब ये मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कम से कम ये करेंगे, और ये प्रॉमिस ये तो है कि अगर इतना नहीं कर पाए तो कम से कम टाइप करके आपको रिप्लाई करके आंसर करने का कोशिश करेंगे, ये याद रखिएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि फ़ीस कैसे भरना है, कौन सा फ़ीस वापस होगा, कौन सा नहीं होगा, और किस कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में नहीं होगा। अगर कोई डाउट बचता है तो प्लीज़ बताइएगा। मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, एक बार तो एक बार ऐसा कर दीजिएगा, बस एक बार कर दीजिएगा। एक ही बार करिएगा, दूसरी बार करिएगा तो हट जाएगा, तो मत करिएगा दूसरी बार, एक ही बार करिएगा। और वो सब्सक्राइब वाला बटन लाल कलर का है, उसको लाल कलर को एक बार से टच करके देखो, वो ग्रे कलर का हो जाता है। एक बार जादू है, उसको करके देखो, अगर लाल कलर का दिख रहा है तो ग्रे कलर का हो जाएगा, बस टच करो। लेकिन ग्रे कलर का है तो उसको टच करके लाल कलर नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, उससे पाप पड़ता है, ठीक है। तो ग्रे को लाल मत करिएगा, लाल को ग्रे कर दीजिएगा। और वो बगल में से घंटी बजाए भगवान वाला, अगर भगवान को मानते हैं तो ऐसे घंटी बजा दीजिएगा, और नहीं भी मानते हैं तो बजा दीजिएगा। अगर आपका रिलीजन जो है वो घंटी नहीं समझता है, वो नहीं मानता है कि घंटी बजाना चाहिए, तो फिर भी आप घंटी बजा दीजिए। या आपके रिलीजन के बावजूद आप नहीं मानते कि घंटी बजाना चाहिए, तो भी बजा दीजिए। घंटी में क्या है, साइकिल में भी घंटी होती है, बजा दीजिए, ठीक है। तो वो बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को। अच्छी बात है, बुरी बात है, सारी शिकायतें और जो भी आपकी प्रशंसाएं हैं कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में लिखिए, किसी तरीके का सवाल है वो लिखिए, हम सभी का रिप्लाई ज़रूर करते हैं और आपके कमेंट्स का ज़रूर इंतज़ार करते हैं। रोज़ सुबह आते साथ हम कोचिंग में यही देखते हैं कि बच्चों ने क्या कमेंट किया है। तो वीडियो का बिल्कुल आपको पसंद आया होगा, ये मान लेता हूँ। अगला वीडियो क्या चाहते हैं आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा, तब तक थैंक यू वेरी मच।